वालेकुम जी, हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मीर रज़ा ने ख़ुदकुशी नहीं की है, उसको 4 गोलियां लगी हैं। कातिल के बेनकाब होने का वक्त जो है वो तो हुआ जाता है। बहुत सारे लोग मुकम्मल तौर पर ख़ुदकुशी का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने पिस्टल निकाली और उसने ख़ुद को गोली मार ली। लेकिन यहाँ पे तो भी कातिल बेनकाब होना है। गोलियाँ पीछे से मारी, मशकूक मोटरसाइकिल सवार कौन निकला, ये जो एक नैरेटिव बिल्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार कि उसने अपनी जान खुद ली, देखे ना वो पिस्टल निकाल के लेके जा रहा था। उनका ये नैरेटिव टाइम टाइम फुस हो चुका है, बिल्कुल ये खुड्डे लाइन लग चुका है। डिजिटल करेंसी वाली कहानी किसने सुनाई, क्यों निकाली गई? मंगेतर ने जो है मुंह खोला इस हवाले से। मीर रज़ा अली की डेड बॉडी फेंकने की नई सीसीटीवी फुटेजेस ने केस को एक नया रुख दिया है। कातिल अभी बचेगा नहीं। तो ये जो ख़ुदकुशी का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कातिलों के कारिंदे इस वक्त सोशल मीडिया पर बैठकर एक नया नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं? केस से रुख हटाने की कोशिश कौन कर रहा है? आज की वीडियो में सर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। हम काफ़ी अर्से से कह रहे हैं कि कातिल को ख़ुदकुशी का रंग ये जो इस कत्ल को देने की कोशिश कर रहे हैं और कत्ल को एक नई सिमत में डालकर उस बेचारे लड़के को जो मज़लूम है, जो दुनिया से जो है चला गया है, जिसको कत्ल कर दिया गया है, कातिल को बचाने की बेपनाह कोशिशें की जा रही हैं। इस कत्ल को ख़ुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जा रही है। बड़े अरसे से ये बात बोल रहे हैं और ये काम पाकिस्तान में भी देखें तेज़ी से जो है पकड़ रहा है। बहुत सारे केसेस हमने देख लिए हैं। अभी आप ये देख लें, वेलेंशिया टाउन में उस कत्ल को मुकम्मल तौर पे जो है ख़ुदकुशी का रंग देकर केस को बंद कर दिया गया। तो ये एकदम से नैरेटिव जो बनाने शुरू कर दिए गए हैं, ये काबिल कबूल नहीं है। ये समझने की ज़रूरत है। जहाँ एक तरफ लोग ऑनलाइन जहर मंगवाने और डिजिटल करेंसी की बात करते हैं, वहीं पर जो मॉडर्न क्राइम टेक्नोलॉजीज़ हैं, टेक्निक्स हैं, इसमें जो है कत्ल को ऐसे अंजाम दिया जा सकता है कि वो कत्ल लगे ही ना, बल्कि ऐसे लगे, ऐसी कहानी बना दी जाए कि आपने अपनी जान जो है वो खुद ली है। अब आप देख लें, इस बच्चे के साथ भी ये सब कुछ करने की कोशिश की जा रही है। जो बेचारा कत्ल हो चुका, उसने ऊपर से आके गवाही तो नहीं देनी, और वो जो वेलेंशिया वाली औरत है उस पर भी डालने की कोशिश की जा रही है। इसकी जो है बाकायदा प्लानिंग होती है, यहाँ तक कि जो आखिरी नोट तक जो है वो लिखवा लिए जाते हैं। लेकिन जो है कातिल कितना ही चालाक क्यों ना हो, आप ये देखें कि पुलिस उसके साथ अगर उसका पुलिस साथ ना दे तो वो पकड़ा ही जाता है। पुलिस अगर मिली ना हो तो कातिल कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती करता ही करता है। यही हो रहा है मीर रज़ा अली केस में भी। आप ये देखें कि आपने मिलकर आवाज़ उठाई तो जो पुलिस है वो भी उसको न्यूट्रल होना पड़ा, उसको मामलात को देखना पड़ा। मीर रज़ा अली केस में नई सीसीटीवी फुटेजेस ने केस का एक नया रुख निकाल के सामने रखा है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने एक तकरीब से खिताब करते हुए इंकशाफ किया कि जी मीर रज़ा अली ने ख़ुदकुशी नहीं की है, उसको 4, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 गोलियां मारी गई हैं। अब 4 गोलियां मारकर आज तक तो किसी ने अपनी जान नहीं ली ना। 4 गोलियां मार के कोई कैसे अपनी जान ले सकता है? कुछ तो ऐसी बात करे ना। लाहौर में भी उस बच्ची पे डाल दिया था, वो मासूम सी बच्ची जिसको कत्ल किया गया, पूरी कहानी सुना दी गई इचरे में कि जी बच्ची ने जो है एक खुड्डे जैसे बाथरूम में, जहाँ पे लटकने की कोई जगह भी नहीं है, वो बच्ची ने फंदा लेके पता नहीं कहाँ फंदा लिया, आज तक ये समझ नहीं आई, अपनी जान दे दी। तो ये वेलेंशिया में भी लाहौर में उस औरत पर डाल दिया कि जी उसने पता नहीं अमेरिका बैठ के जो है वो जहर मंगवाया है, जिसको मारना था उसको मारा नहीं, 4 बच्चों को मार दिया। जहाँ पे भी ये कहानी सुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी जो मीर अली रज़ा है, इसने जो है वो गोलियां बंदूक लेकर गया था। 2 अलग अलग फुटेजेस को आप मिक्सअप कर रहे हैं, एक अलग कपड़ों में, एक अलग कपड़ों में, तो उसको एक जो है मिलाकर कहानी बनाने की कोशिश की है कि ये देखें पहले वो आया, उसने बंदूक निकाली गार्ड की, फिर वो गया और उसने जाके जो है जंगल में जाके गोली मार दी। अजीब सी बात है, मतलब क्या फजूल किस्म की कहानी है। 2 अलग अलग कपड़े उसने पहने हुए हैं, वो पूरी की पूरी एक एडिट करके चीज़ों को बनाकर दुनिया के सामने रख रहे। कुछ खुदा का खौफ करें, शर्म कर लें। एक बंदे को आपने मार दिया है, उसके बाद आप एक फजूल नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गुलिस्तान में जौहर से नौजवान मीर रज़ा अली की लाश मिलने के मकाम की कुछ सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो सामने आई हैं जो इंतहाई मशकूक है, जिसमें हमने देखा कि एक मोटरसाइकिल आके रुकती है, तकरीबन 22 सेकंड तक उसी कत्ल के मकाम पे रुकी रहती है। सामने आने वाली नई फुटेज में देखा जा सकता है कि 29 जुलाई की रात तकरीबन 3:36 पर गुलिस्तान जौहर के एक वीरान मकाम पर एक मशकूक मोटरसाइकिल आके रुकी। ये मोटरसाइकिल तकरीबन 22 सेकंड तक वहाँ पर रही। तफ्तीशी ज़राए का कहना है, दावा है कि मकतूल मीर रज़ा अली की लाश
इसी 22 सेकंड के दौरान वहाँ पर फेंकी गई थी और अल सुबह वहाँ से लाश फिर बरामद हुई है। ज़राए को ये भी शुबा है कि मुल्ज़िमान ने लाश के साथ ही पिस्टल का जो कवर है वो भी वहाँ पर फेंका है। इससे कबल केस में एक और अहम सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी, जिसमें मीर रज़ा अली को अपने जो उसकी दुकान है, वो जो उनका जहाँ पे वो काम करते हैं, कि दराज से असला निकाल कर ले जाते हुए दिखाया गया। रज़ा अपने दफ्तर की सिक्योरिटी गार्ड का पिस्टल अपने साथ लेकर गया, यानी कि उसको जान का ख़तरा था, उसको लग रहा था कि मामला जो है ख़राब हो सकते हैं। अब ये अंदर की कहानी डेफिनेटली अंदर के लोगों को पता होगी, किससे जान का ख़तरा था, कौन था जो उसको मारना चाहता था, किससे जो है उसको इतना ख़तरा था कि वो पहले मतलब पिस्टल अपने पास रखता है और फिर वहाँ पर जाता है। उसने अपने किसी दोस्त को क्यों नहीं बुलाया, दोस्त को क्यों नहीं लेकर गया, क्या ये बहुत करीबी था, कोई अपना था? और सुबह के इस टाइम बुलाना बड़ा मशकूक है, बड़ी अजीब सी चीज़ें हैं। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक जाए वक़ूआ से मकतूल मीर रज़ा अली का मोबाइल फ़ोन तो मिल गया, लेकिन जो गार्ड का वो पिस्टल है वो गायब है, जो वो अपने साथ लेके निकला था। पुलिस का कहना है कि मोबाइल फ़ोन का डेटा हासिल कर लिया गया है। इस डेटा के फॉरेंसिक तज़किये की मदद से केस को हम मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे और मुल्ज़िमान का सुराग लगाने में से काफ़ी मदद मिलेगी। गवर्नर सिंध ने भी बताया है कि मीर रज़ा ने ख़ुदकुशी बिल्कुल भी नहीं की, उसको 4 गोलियाँ मारी गई हैं। मेरी मालूमात है, बाकी केस की तफ्तीश वो कहते हैं जारी है। मीर रज़ा अली के अगवा के बाद लाश मिलने के अफसोसनाक वाक़े का एडिशनल IG कराची ने सख्त नोटिस लिया और तफ्तीश ज़राए का कहना है कि इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मीर रज़ा को गोली सीने पर लगी। तहकीकात में ये भी देख रहे हैं कि गोली जो है वो शायद पीछे से लगी है। मीर रज़ा की लाश की मौजूदगी की इतला करीब मौजूद नर्सरी वाले ने दी थी। मीर रज़ा की लाश जहाँ से मिली वहाँ मशकूक मोटरसाइकिल सवार की मौजूदगी भी अब केस का रुख चेंज कर चुकी है। मौत से कबल मीर रज़ा के पास 40,000 रुपये थे। घर से निकलते वक्त मीर रज़ा ने 1,000 रुपये अपने साथ रखे थे। मीर रज़ा स्मार्ट वॉच, वॉलेट और गाड़ी घर छोड़ कर गए थे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मीर रज़ा मुख्तलिफ लोगों का कर्जदार भी था। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि बड़े नैरेटिव बिल्डअप कर रहे हैं, बड़ी कहानियाँ सुना रहे हैं। अब ये कहानियाँ कितनी सच्ची हैं ये तो फैमिली ही कंफर्म कर सकती है, लेकिन बड़ी कहानियाँ निकाली हैं इस वक्त इन्होंने। वाक़े के बाद से अब तक असलहा और गोली का खौल नहीं मिला है। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि तफ्तीश से मुतालिक 15 से ज़ायद अफराद के बयानात लिए गए हैं। मीर रज़ा की मेडिकल रिपोर्ट जो है 1 से 2 दिन में फॉरेंसिक मोबाइल का और सारी चीज़ें मौसूल हो जाएंगी। केस अब खुल चुका है। मीर रज़ा अली के जो वालिदैन ने सामने आकर कहा है कि उनके बेटे को कत्ल किया गया है, बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया है। यही कहना है रज़ा की मंगेतर का भी। मंगेतर के बयान के मुताबिक रज़ा ने उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी के बारे में नहीं बताया था, किसी खदशे के हवाले से आगाह नहीं किया था। उन्होंने बताया 28 जुलाई की सुबह उन्होंने मुतअद्दिद बार कॉल की, लेकिन जवाब मौसूल नहीं हुआ। इस दौरान डिजिटल करेंसी की भी कहानी सामने सुनाने की कोशिश की गई है, जिसके मुताबिक मीर रज़ा जो है अपने इस कारोबार के साथ जो है डिजिटल करेंसी का कारोबार भी कर रहा था और मुतअद्दिद अफराद की सरमायाकारी भी उसी के ज़रिए की गई थी। वो सरमायाकारों को वक्फे से मुनाफा अदा करता था। ताहम दिसंबर 2025 से कारोबार में नुकसान शुरू हुआ। अप्रैल में उसे बड़ा माली खसारा बर्दाश्त करना पड़ा। ज़राए के मुताबिक नुकसान पूरा करने के लिए उसने मुख्तलिफ अफराद से कर्ज लेना शुरू किए और 5 से 8 करोड़ मुबैना तौर पर उन कर्ज का मकरूज़ था। लेकिन अब केस अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है और कातिल जल्द इंशाल्लाह ताला बेनकाब हो जाएगा। तो जो कहानियाँ सुनाने की कोशिश कर रहे हैं इसकी हकीकत फैमिली को ज़रूर बतानी चाहिए, क्योंकि कभी ख़ुदकुशी की कहानी सुना देते हैं, कभी 2 मुख्तलिफ जो है फुटेजेस को मिलाकर एक कहानी बना देते हैं। कभी कहते हैं कि जी उसने ख़ुद जान लिया, कभी कहते हैं कि जी वो मकरूज़ था। तो ये कहानियाँ मेरा ख़्याल है बकवास है, क्योंकि अभी जो पीछे 1 महीने में जितने भी कत्ल हुए हैं उन सबको ख़ुदकुशी का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं पाकिस्तान के अवाम को कहूँगी कि हम चाहते हैं कि इस बच्चे को भी इंसाफ ज़रूर मिले। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। इस हवाले से आपकी क्या ओपिनियन है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाने के बाद